तो हेलो पीपल, मैं हूँ चेतना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो अभी ना रात के 11:30 बज रहे हैं, शायद यस 11:30 बज रहे हैं। और एक्चुअली ना दोपहर को मैं शॉपिंग करके मतलब एक व्लॉग तो मेरा अभी चला गया है और दूसरा मैंने अभी स्टार्ट किया है रात को 11:30 बजे। द थिंग इज कि मैं आने के बाद ना मुझे एक कॉल आ गया था और वो कॉल अटेंड करते करते बहुत टाइम हो गया था। उस समय मैं वो काम खत्म नहीं कर पाई। उसके बाद पूजा खाना वो सब, तो मैंने आज डिनर में बनाया हुआ था कढ़ी चावल, मैंने फटाफट से कंप्लीट किया। और उसके बाद मैं थोड़े काम में लग गई थी। अब मैं रात को बैठी हूँ, वो सारा कंप्लीट करना है मुझे क्योंकि कल 9 तारीख हो जाएगा और फिर परसों धनतेरस है, तो मतलब बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। यस चलो, अब मतलब इसी बहाने है ना, मतलब कुछ अच्छी वो चीज हो जाएंगी। और आपको मेरी आंखें सूजी सूजी सी लग रही होगी, दैट्स द रीजन बिकॉज मैं बहुत रोई हूँ अभी। कुछ अननोन रीजन है वो, मतलब पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते मुझे समझ ही नहीं आता। और मैं ऐसी पागल गधी हूँ जो फालतू लोगों के पीछे अपना टाइम वेस्ट करती रहती हूँ। पता नहीं कब सुधरने वाली हूँ मैं, मुझे ही नहीं पता। ऐसे लोग ना जो मतलब आपको रुलाते रहे ना, उससे अच्छा है कि आप उनसे दूर ही हो जाओ, बेटर है। मतलब जो आपको डिजर्व नहीं करते ना, स्टे अवे फ्रॉम देम लिटरली। तो थोड़ी थोड़ी कोशिशें अभी मेरी स्टार्ट हो रही हैं। यस, बीइंग बिंदास। अब मैं लिटरली इतना सोचती ही नहीं हूँ लोगों के बारे में कि क्या होगा क्या नहीं। बस मैं मेरे काम पे ध्यान दे रही हूँ कि हाँ मुझे अभी कुछ में भी आगे बढ़ना है। तो वो मुझे नहीं पता लोग क्या सोचेंगे क्या करेंगे। इतना मैं सोचने बैठूंगी तो फिर वो क्या सोचेंगे, मतलब मैं ये सोच रही हूँ। यस चलो कोई नहीं। तो मैंने जो ऑर्डर किया था वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने मीशो से ही ऑर्डर किया था और आज लकीली ना मैं जब मार्केट गई थी तो मुझे सेम चीज ये दिखी, बट उनकी प्राइस 572 था, 550 समथिंग उसने बताया था मुझे। और जो अभी मुझे रिसीव हुआ है ना, जो मैंने ऑर्डर किया था वो ये वाला था, तो इसका प्राइस मुझे 371 पड़ा ऑनलाइन में। मीशो से मैंने ऑर्डर किया था। तो यस, मैंने मेजरमेंट्स वगैरह ले लिए हैं। तो फर्स्ट ड्रॉअर का वो मैं अब कट करने बैठ रही हूँ। मैंने बहुत सारी मतलब जो भी मेजरमेंट्स वगैरह है ना वो सब मैंने ले लिया है। तो बस चलो फटाफट से काटते ताकि सुबह में मैं आराम से प्लेस कर सकूं वो सारी चीज़ों को। तो क्या है थोड़ा वो, और कल मुझे बाहर भी जाना है तो मैं आपको मेरे साथ लेके चलने वाली हूँ बाहर। तो यस चलो मैं फटाफट से अब कर लेती हूँ ये। तो मैंने ना कंप्लीट कर दिया है ये शीट्स वगैरह। फर्स्ट ड्रॉअर का तो मैंने कंप्लीट कर दिया है और अब नेक्स्ट ड्रॉअर का मैं कल करूंगी। तो बस मैं सोने जा रही हूँ, अभी बहुत लेट हो गया। ये कटिंग पता नहीं ये किस चीज का बना हुआ, प्लास्टिक ही है, बट द थिंग इज कि इसमें है ना वो चिपचिपी जैसी कुछ वो मतलब स्टिकी हो रहा है। मतलब मैंने अभी कोम किया ना, अपनी चोटी बनाई है ना, तो उस वजह से है ना पता है उसके अंदर बाल चिपक जा रहे हैं और वो इतना इरिटेट कर रहा है मुझे कि मैंने इस वजह से ना मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने बोला कि ठीक है चलो अभी ये कर लिया है, फिर कल जो है वो कल मैं आगे के ड्रॉअर रूम में करूंगी। यहाँ पे बाल थोड़े बिखरे पड़े हैं तो कल मैं झाड़ू वाड़ू लगा के फिर मैं करूंगी। यस चलो अब मैं सो जाती हूँ, कल मिलते हैं। चलो बाय, गुड नाइट। हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग। और आज है 9 नवंबर। तो मैं फटाफट से नहा ली हूँ और अब जा रही हूँ पूजा करने। तो मैं दिखाती हूँ मेरे जो बालकनी गार्डन में जो मैंने फ्लावर्स वगैरह लगा के रखे हैं ना, वो कैसे हो। तो मेरे पास ना 3 टाइप के उड़ुल हैं। तो आज ये वाला खिला है और बहुत मस्त, और आई डोंट नो व्हाई हमेशा 2 ही होते हैं, जब भी मैं देखती हूँ तब भी 2 ही होते हैं। तो यस, और आज ये ऑरेंज वाला हुआ है, काफ़ी खूबसूरत सा। और बैकग्राउंड में आपको ये चर्पिंग की आवाज़ सुना, मुझे लिटरली बहुत पसंद है ये आवाज़। तो बस मैं फटाफट से पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे मेरा ब्रेकफास्ट बनाना है। लास्ट नाइट मैं बाहर गई थी और वहाँ से ना मैं खीरू लेके आई थी। खीरू का मतलब गुजराती में किसी भी चीज़ का बैटर होता है। बैटर का मतलब जैसे इडली सांबर, इडली डोसा या उत्तपम, किसी भी चीज़ का बैटर होता है। तो वो बैटर यहाँ पे रेडीमेड मिलता है आपको 60 रुपीज़ kg, 30 रुपीज़ का हाफ kg ऐसा। तो मैं 250 ग्राम लेके आई थी। तो मुझे ना ये थोड़ा खट्टा खट्टा सा स्मेल कर रहा था सुबह को, तो मैंने ना बनाने से पहले बाहर निकाल दिया था। और मैं इडली का बैटर लेके आई थी, बट मैं इसको उत्तपम स्टाइल में बना रही हूँ। तो लेट भी हो रहा था मुझे, और मुझे आज एक बहुत बड़ा वाला पार्सल रिसीव करने जाना है। तो जो हमारा नया कलेक्शन है वो आज आने वाला है बन के।
तो यस, और मैं ना मतलब उसमें ये बहुत लाइट वेट ब्रेकफास्ट होता है और इजी, बहुत इजी ब्रीजी होता है, मतलब आसानी से आप बना सकते, कोई भी बना सकता है। उसमें ओनली अनियन, टमाटो, ग्रीन चिली और धनिया पत्ता मैं चॉप करके, फाइनली चॉप करके, और बैटर को हल्का पतला करके थोड़ा सा नमक डाल के आप मिक्स कर लो। और साइड बाय साइड मैं चाय भी बना रही थी। और फिर आप जैसे नॉर्मल आप कोई भी चीला बनाते हो तो बस उसी तरीके से आप बना सकते हो। तो बस फटाफट से मैं ये बना रही हूँ, उसके बाद मुझे बाहर निकलना है। और आज मैं आने के बाद, कल तो मेरा काम हुआ नहीं था, तो आज आने के बाद ये किचन का काम मुझे कंप्लीट करना है। तो बस, और ये मेरी मॉर्निंग की फर्स्ट चाय है। तो मैं एक्चुअली 2 चीला बना रही हूँ। तो क्या है, एक बार फुल नाश्ता कर लूँ तो मुझे बाहर जाने के बाद खाने की इच्छा नहीं होती है। और आजकल ना मैं बाहर का अवॉइड ही कर रही हूँ। बहुत सारे रीज़न्स है इस वजह से। मुझे 2-3 दिन से पेट में पेन भी हो रहा है। तो मुझे ये भी है कि पता नहीं किस रीज़न की वजह से हो रहा है, ये नहीं मुझे पता। तो बस इसीलिए मैं अवॉइड कर रही हूँ। और मैं जाऊँगी तो मुझे पता नहीं है कि मैं कब तक रिटर्न आने वाली हूँ। तो बस इसीलिए मैं मस्त एक बार नाश्ता करके निकलने वाली हूँ। सो यस, एक बन गया तो मैं ट्राई कर रही थी, नमक वगैरह सब मस्त बना है। और आप लोग भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, बहुत सिंपल, स्पेशली जो बैचलर्स हैं, हॉस्टल मेट्स हैं, जो अकेले रहते हैं, और वैसे भी कोई भी आप नाश्ते में आराम से बना सकते हो। और आई थिंक बहुत सारे ऐसे रेसिपीज़ हैं जो इस टाइप के रेसिपीज़ हैं जो ऑलरेडी दिए हुए हैं। आप केचप के साथ थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो। मुझे केचप ज़्यादा पसंद है। सो यस, और अब मैं रेडी हो चुकी हूँ फटाफट से नाश्ता करके। और मैंने ना नाश्ता करते करते ना 2-3 रील्स भी बनाए हैं जो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए हैं। ये इंस्पायर्ड बाय मी है, मतलब मैं किसी के लिए नहीं करती हूँ, बस मेरे लिए कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है इस वजह से। सो टुडे आई एम वेयरिंग लेडी स्टार्क। ये एक ब्रांड है लेडी स्टार्क करके, तो उन्होंने मुझे भेजा हुआ था। आई थिंक ये मैंने एक ब्लॉग में भी बताया हुआ है। और बहुत अच्छा मटेरियल, काफ़ी मस्त सा मटेरियल है। सो हेलो पीपल, मैं हूँ चेतना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो कल ना मतलब मैंने वो कटिंग वगैरह कर लिया था, जो मैं एक रिकैप देती हूँ। कल तो मैंने कटिंग वगैरह कर लिया था, तो अब मुझे वो सेट करना। एक्चुअली मैं मार्केट गई हुई थी, मेरा कुछ ट्रांसपोर्ट का सामान था वो आना था, तो बस वही लेने गई थी। एक्चुअली हमारा कलेक्शन जो है वो वीकली बेसिस पे आता रहता है, तो इस तरह से पैकेट्स में आते हैं। तो एक साथ जो ट्रांसपोर्ट में आता है ना जब हमारा सामान, तो एक साथ ही आता है। तो बस मैं वही लेने गई हुई थी। तो आपको जो भी कलेक्शन होगा ना वो हमारे इंस्टाग्राम पेजेस पे देखने को मिलेंगे। और एल्स वाइज मैं है ना, मैं एक एवरी संडे मीन्स जो भी कलेक्शन होंगे उसका एक वीडियो या व्लॉग बना दूंगी, तो उससे आपको कलेक्शन लाइव भी देखने को मिल जाएगा। और जो है मतलब क्लियरली विजिबल होगा, फैब्रिक भी आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज इसमें अभी जो बनाने में है वो हमारा ओनली LXL साइजेस ही है, XXL अभी नहीं बन रहा है। तो एक साइजेस में 4 या 5 कलर्स होते हैं, तो वो मिल जाएंगे। जैसे ये है आपको L साइज है, तो L साइज में ये 3 कलर ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो इस तरह से अभी बन रहा है। तो यस, अभी मैं फटाफट से ये सब सेट करूंगी। और बहुत ऐसे डीलर्स हैं जिनको हम प्रोवाइड भी करते हैं यहाँ पे, तो उनकी बुकिंग और जो ग्रुपिंग होती है वो अलग होती है, तो उनको हम अलग से प्रोवाइड कर देते हैं। सो दिस इज इट। तो चलो अब मैं अभी जस्ट आई हूँ, मैंने मेरा लंच नहीं खाया। एक्चुअली अब मैं गई थी तो फिर लेट हो गया और आने के टाइम पे हुआ नहीं है पॉसिबल। तो बस अब मैं फटाफट से ना मेरा किचन का काम कंप्लीट करना है मुझे आज। तो चलो अब लग जाते हैं। सो मैं बताती हूँ आपको कि मैं क्या लेके आई हूँ इस बार, जो हमारा कलेक्शन वो क्या है। तो ये सारे नए कलेक्शन आए हैं इस हफ्ते के। कुछ कॉर्ड सेट्स हैं, मीडी हैं, शॉर्ट्स हैं, टॉप्स हैं, इस तरह से जो कलेक्शन है वो नया कलेक्शन आया है। तो आते रहते हैं इस तरह से, वीकली बेसिस पे जो कलेक्शन है वो आता है। तो मैं फर्स्ट वाला जो ड्रॉअर है ना उसमें मतलब जो पार्टीशंस है वो ऑलरेडी बने हुए हैं, जैसे स्पून, स्पैचुला और ये सब के लिए ना मतलब सारे सेक्शंस बने हुए हैं। तो बस मैं उसको क्लीन अप कर रही थी। मैंने सारा सामान पहले बाहर निकाल दिया है, उसके बाद मैं ये ब्रूमिंग कर रही हूँ। और इसमें ना जंग लगे हुए, और ये ड्रेस जो मैंने पहना हुआ मैंने चेंज करना भी मतलब वो नहीं समझा, मैं बस लग पड़ी थी क्योंकि ये काम काफ़ी टाइम टेकिंग होने वाला था। और फिर मुझे ये स्टॉक भी मेंटेन करना था, एंट्री करनी थी।
तो इस वजह से मैं बस इसमें लग गई हूँ। और मैंने है ना जो कल कटिंग करके पीसेस रखे थे वो मैंने बस इसमें प्लेस कर दिया। साइजेस थोड़े इधर उधर हुए, आई थिंक मेजरमेंट में कुछ गड़बड़ी हुई है। ऑब्वियसली कल भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। सो बस इसमें प्लेस कर दिया। उसके बाद में कैटेगरी के हिसाब से मैं सब एक में स्पैचुला जो बड़े वाले हैं सारे स्पैचुलाज एक साथ, फिर मिक्सर और ऐसे सब में स्पून सब एक साथ, और वुडन की जो आइटम है, फिर एसेंशियल्स जो है, नॉन एसेंशियल्स जो होते हैं वो सब मैं एक एक साथ कैटेगराइज करके रख रही थी। और साइड बाय साइड जो बर्तन धो के गई है संगीता वो भी मैं अरेंज कर रही हूँ। ओके तो इस टाइम पे ना आपको जो लगे कि आप यूज करने वाले हो वो ही इस ड्रॉर में रखो, ताकि क्या है मतलब फालतू का क्लटर ना हो। तो जो चीज आपको यहाँ पे रखना है ना वो ही रखो, मतलब जो जरूरत लगे कुकिंग के टाइम पे वो ही चीज रखो। ऐसा नहीं कि जो चीजें आपके पास पूरी पूरी है बस वो आप इसमें ठूस दो, ऐसा नहीं है। जो आपको जरूरत का लगे ना बस वो चीजें यहाँ पे रखो। अदरवाइज आप कोई और मतलब जो है जहाँ पे आप जो चीज आप फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते हो वो चीजें आप अलग से कहीं पे स्टोर करके रख सकते हो कोई और बॉक्सेस में। तो बस वो मतलब इस तरह से मैंने कैटेगराइज किया है। और जो भी मेरे नॉन एसेंशियल्स थे ना, जैसे कैंडल्स वगैरह थे, तो वो सब मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती थी उस समय। तो मुझे अनबॉक्सिंग करना था पूरा, तो मैंने सब इसमें रख दिया था। उसके बाद अब जो है मैं फाइनली सब ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, और इसी बहाने हो भी जाएगी क्योंकि दिवाली है तो साफ़ सफाई उसी बहाने हो जाएगी। फिर बाद में तो मैं मंथली बेसिस पे करती रहती हूँ। सी मेरा शेड्यूल यहाँ पे थोड़ा बिजी हो चुका है बिकॉज अब मैं फाइनली काम स्टार्ट कर रही हूँ धीरे धीरे। तो ये चीज़ें ना थोड़ा मुझे बीच बीच में अटक जाती हूँ मैं कहीं कहीं पे। और फिर सेकंड ड्रॉर में मैंने जितने भी बोल्स है ना मेरे, मतलब जो भी मैं मतलब जैसे सैलड सीरियल्स वगैरह जो भी मैं खाती हूँ तो उसके लिए जो भी बोल्स हैं वो मैंने यहाँ सेकंड रैक में स्टोर करके रखा हुआ है। जितने भी है जैसे डिनर प्लेट्स के बोल्स हैं जो भी है, मतलब वो सब मैंने यहाँ पे अरेंज करके रखा। और मैं बार बार ना एक चीज़ और मैं बताती हूँ, आप जब इस तरह से ड्रॉर सिस्टम में रखो ना तो एक बार चेक करके ज़रूर देखना ओपन और क्लोज करके कि कहीं पे वो अटक तो नहीं रहा। बिकॉज एक बार तो आप रख दोगे, बाद में जब आप रखोगे ना तो वो कहीं ना कहीं वो स्लिप होके मतलब कहीं अटकेगा और वो टूट ना जाए। इसलिए आप एक बार 2-3 बार मतलब चेक करके देख लेना कि वो कहीं अटक तो नहीं रहा है, या बार बार आप खोलोगे बंद करोगे तो वो चीज़ें गिरनी नहीं चाहिए। तो ये चीज़ इंश्योर कर लेना अगर आप प्लेस कर रहे हो तो। और बहुत सारी चीज़ें थी ना जो मैंने अभी तक अनबॉक्स नहीं की थी, जैसे प्लेट्स वगैरह हो गए, तो वो सब भी मैं अभी अरेंज करके रख रही हूँ। वॉशिंग का पार्ट वो बाद में देखेंगे, जब यूज़ होगा तब वो वॉश करके हम यूज़ कर सकते हैं। बट अभी मैं बस ऐसे ही रख दे रही हूँ। कार्टून के कवर्स जो है वो सब मैं निकाल के रख रही हूँ। और ग्लासवेयर है ना, मैं मतलब कि पहले जितना मेरे निकलते थे अभी उतने नहीं निकल रहे हैं। बट यस मुझे कुछ नए लेने हैं बिकॉज बहुत टाइम से एक ही एक यूज़ हो रहा है और काफ़ी किसी में बहुत स्क्रैचेस आ गए हैं, किसी में ऐसा है। तो बट अभी नेसेसरी नहीं है मुझे, बाद में कभी ऐसा टाइम मिले कुछ अच्छे ऑप्शंस मुझे दिखेंगे तब मैं लूँगी। बट अभी ऐसी मुझे कोई ज़रूरी नहीं है। बट हाँ मग्स मुझे लेने हैं थोड़े बहुत, तो वो मैं बाद में देख लूँगी अगर कुछ अच्छे ऑप्शंस दिखते हैं तो। मुझे डी-मार्ट जाना है। डी-मार्ट में एक्चुअली बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस अभी आए हुए हैं। मैं जब राशन लेने गई थी तब मुझे दिखे थे थोड़े बहुत, तो मैं देखूंगी अगर कुछ ऑप्शन में अच्छे हों मेरे, मतलब मेरे टाइप के हों तो मैं ज़रूर लूँगी। और फिर ये 2 ड्रॉर कंप्लीट करने के बाद नीचे का पार्ट है ना वो मैंने रखा है। अभी क्यों रखा है उसका रीज़न है, मैंने ये सोचा अगर अभी मैं वॉश करने बैठूँ, अभी शाम को आई थिंक 6 बज रहे थे, मैंने सोचा अगर अभी मैं शाम को वॉश करने बैठूँगी तो बहुत टाइम लग जाने वाला, तो उसको मैं कल के ऊपर रखूँगी। तो बस अभी मैंने उसको छोड़ दिया। और अब मैं ये ओवन के ऊपर का जो भाग है ना, मतलब फर्स्ट वाला, तो उसमें मैं 2 बॉक्सेस अरेंज करी। पहले मैंने सोचा था ये होगा नहीं, और ये कंटेनर्स मेरे पास पहले से ही हैं, मैंने इसमें कुछ भी नया नहीं लिया है। आप मेरे वहाँ उड़ीसा वाले व्लॉग में देखोगे तो भी आपको दिखेगा। तो ये मैंने ना फर्स्ट वाले स्टोरेज में जितने भी मेरे बेकरी आइटम्स हैं, मुझे अभी ना बेकरी का ऐसे पहले भी करती थी, पर अब मुझे ऐसा है ना कि मुझे नए कुछ सीखना हो करना हो तो मैं ज़रूर डेफिनेटली ट्राई करती हूँ, फ्री टाइम हो तब। तो एक में मैंने जितने भी ब्लेंडर्स और ऐसा सब है वो सब मैंने रखा है, बेकिंग का जो भी आइटम है वो रखा। और दूसरे जो बॉक्स है उसमें मैंने जितने भी मिक्सर जूसर ग्राइंडर के जो अटैचमेंट्स होते हैं, जितने भी मतलब जो जार्स होते हैं वो सब मैंने उसमें रख रखा है।
और अब ये पार्ट तो मेरा खाली हो गया। अब यहाँ नीचे के भाग में एक प्रॉब्लम है, ये देखो, ये एक साइड से ना वो नीचे झुक जा रहा है, पता नहीं क्यों टूटा है, ये किस तरह से टूटा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो कल मैं बुला के इसको दिखाने वाली हूँ। ये चीज़ मुझे दिखा था तो इस पर अभी मैं वेट नहीं रख सकती हूँ, तो बस अभी तक के लिए इतना ही मैं रख रही हूँ। और मैं अभी तक जो मैंने किया है वो मैं दिखा दे रही हूँ। इस तरह से मैंने अरेंज किया है और ये नीचे वाला ड्रॉअर है। तो अभी के लिए ना मैं बस इतना ही रख रही हूँ। आई एम टू टायर्ड नाउ। दोपहर को मैंने खाना भी नहीं खाया था, तो अब मैं बस इसको ऐसे ही रख दे रही हूँ। कल सुबह को देखूँगी। अब मैं फटाफट से मेरा डिनर प्रिपेयर करने जा रही हूँ। फाइनली मतलब मेरा 1-2 पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो जो हो चुका है बस मैंने उसको अभी मतलब रख दिया है। और एक ना वो नॉब टूटा हुआ है, तो उसका मुझे कल फिक्स करवाना होगा, उसके बाद ही मतलब उसके ऊपर मैं प्लेस कर सकती हूँ। तो यस, वो एक काम है कल। और कल धनतेरस भी है, तो कल कुछ एक्साइटिंग होने वाला है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और सो यस, आज का ब्लॉग यहाँ तक ही रखते हैं। इफ़ यू रियली लाइक, सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज चेतना's मैजेस्टिक वर्ल्ड। माई यूट्यूब हैंडल इज Chetna_12। तो कल मिलते हैं, बाय बाय।